गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अबाउट वेक्टर्स। हाँ, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस x k कैप एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। और ऐसा दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई डॉट जे एंड आई डॉट के इज 0, सो ओनली आई डॉट आई को सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस एक्स इंटू 1 एक्स। ये ए डॉट भी हो जाएगा इक्वल टू 0। इससे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू आएगी 6 माइनस 8 दैट इज -2। सो -2 विल बी द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया हुआ द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 0। वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर इज 0 if I cap and j cap are unit vector in the direction of a and b respectively। तो c किधर होना चाहिए? हमसे बोला है a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर, इनका वेक्टर सम 0 है। Now I cap and j cap are unit vector in the direction of a vector and b vector respectively। इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर x डायरेक्शन में होगा, b वेक्टर y डायरेक्शन में। अब सोचो अगर a वेक्टर x डायरेक्शन में है, b वेक्टर y डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या xy प्लेन में होगा। अब आपसे पूछा गया है कि c वेक्टर के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू है। फर्स्ट कंडीशन, c वेक्टर शुड बी अलोंग a I कैप। B condition, C vector should be along J cap। C condition, C vector should be along K cap। And condition D is C vector should be in the plane of I cap and J cap। तो अब हम देखें, तो हमने अभी डिस्कस किया जैसा वेक्टर सम इक्वल टू 0, ए वेक्टर आई कैप की डायरेक्शन में, बी वेक्टर जे कैप की डायरेक्शन में। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स वाई प्लेन में कहीं होगा, पर वो अगर ए और बी में नॉन जीरो वेक्टर है तो एक्स वाई प्लेन में बीच में कहीं आएगा। अब हम कह नहीं सकते कि ए और बी का रिजल्टेंट ए डायरेक्शन में होगा या बी डायरेक्शन में होगा या ए बी प्लेन में कहीं भी होगा। तीनों का पॉसिबिलिटीज है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज को कैंसिल आउट करने के लिए जो सी वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर सम 0 है, तो सी वेक्टर जो होगा वो, या अगर ए वेक्टर में रिजल्टेंट आया तो आपको उसे कैंसिल आउट करने के लिए -x डायरेक्शन में सी वेक्टर होना चाहिए। अगर बी वेक्टर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आता है तो उसे कैंसिल आउट करने के लिए -y डायरेक्शन में सी वेक्टर को होना चाहिए। और अगर ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट आता है किसी भी और एक्सिस पर, तो या हम कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में आएगा वो। अब उसे कैंसिल आउट करने के लिए जो तीसरा वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए। तो जो सारी कंडीशन को कवर करता है वो ऑप्शन है डी। सी वेक्टर शुड बी इन द प्लेन ऑफ आई कैप एंड जे कैप। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the two vectors a vector and b vector if condition is mode of a vector is greater than mode of b vector, then the magnitude of their sum।
फर्स्ट ऑप्शन है इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। सेकेंड ऑप्शन है मस्ट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। सी ऑप्शन है कैन नॉट बी लेस देन मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर। एंड डी ऑप्शन इज अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो मोड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मोड ऑफ बी वेक्टर, ये दिया हुआ आपको। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सम, इन दोनों का सम कितना होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी वेक्टर किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब जो सम होगा वो वेक्टर लॉस से निकलेगा। वेक्टर लॉस से सम निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देन इस कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इनका जो सम आएगा वो a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी जब 180 डिग्री होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। तो अब हम ऑप्शन चेक करें, इज इक्वल टू a प्लस बी, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कम भी हो। मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी, ये भी गलत बात है क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है। कैन नॉट बी लेस देन a प्लस बी, बिल्कुल हो सकता है, a प्लस बी तो मैक्सिमम वैल्यू है। कैन नॉट बी ग्रेटर देन a प्लस बी, ये क्या करेक्ट आंसर देता है। सो आंसर इज डी।